नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज की जैसे कि क्लास होने वाली है मैथ की। बहुत दिन बाद ये लेक्चर ला रहा हूँ मैथ का। जैसा कि आपका पॉलिनोमियल का लेक्चर मैंने फिनिश कर दिया था, और भी आपके क्योंकि काफ़ी लेक्चर हर सब्जेक्ट को काफ़ी लेक्चर्स अपलोड करने पड़ते हैं, जिस वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और काफ़ी आगे पीछे लेक्चर्स हो जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। तो इस वजह से माफ़ कर दीजिएगा, लेक्चर लाने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी में क्लास 10th का। आज इसे स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 है। तो मैंने आपको लीनियर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इस वजह से नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी जस्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, मतलब कि अभी आप जस्ट ने पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ा है तो पॉलिनोमियल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पढ़ा। तो जाहिर सी बात है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही क्यों ना पढ़ा जाए और बेहतरीन तरीके से समझ लिया जाए। तब आप लीनियर पढ़िए तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले स्टार्ट करेंगे, और फिर आपका जैसा कि चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसको बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रियल नंबर का भी आपका जल्दी लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मैं आशा करता हूँ इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं आपने ज़रूर देखे होंगे और बहुत आपको अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इसके पहले की जितनी भी आपके विद्या क्वेश्चन बैंक्स के सीरीज़ चल रहे हैं उनको भी ज़रूर आप देखिए। केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया हूँ फर्स्ट चैप्टर का, और भी बाकी चैप्टर्स के मैं जल्दी अपलोड करूँगा। साइंस के भी अपलोड करूँगा, एसएसटी के भी अपलोड करूँगा, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, और आपके मैथ के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं अभी बताता हूँ आपको। इस पर डिटेल पे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है, कोई भी आपकी जो वेरिएबल या नंबर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी। जब यहाँ पे आपकी डिग्री 2 होगी, वेरिएबल के पास, तब उसे हम कहेंगे ये आपका एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसको निकालने के आपके 3 तरीके होते हैं। मैं तो आपको तीनों तरीके आपको बताने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिए, इसकी डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, ठीक है। इसके रूट्स कितने होते हैं? रूट्स कह लीजिए या आपको ज़ीरोज़ कह लीजिए, इसके ज़ीरोज़ भी होते हैं 2, ठीक है। जब जाहिर सी बात है आपकी डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ भी आपके 2 ही होंगे, ठीक है। इसको निकालने के आपके 3 तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के आपके 3 तरीके, आपको मैं तीनों तरीके आज बताने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गया आपका, एक कंप्लीटिंग मेथड होता है आपका, और एक होता है आपका फार्मूला मेथड कह लीजिए, या अभी मैं आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ, ठीक है। आप देखना, ये आपका एक्सरसाइज 1 में आप पढ़ोगे, मतलब 4.1 में आप पढ़ोगे, ये 4.2 में पढ़ोगे, और ये 4.3 में पढ़ोगे। ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं अभी देखा नहीं हूँ, अगर इसमें ऑप्शनल भी एक्सरसाइज है तो उसको भी मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और कंप्लीटिंग मेथड क्या होता है। हर चीज़ें आप डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे ये आपका इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसमें क्या होता है, आपको मिड टर्म जो होता है उसको आपको स्प्लिट करना होता है। मिड टर्म कहने का मतलब इसको आपको इस प्रकार ब्रेक करना रहता है, इसको ब्रेक करना रहता है मिड टर्म को, ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करना रहता है, ये आता है आपका इस फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में आता है मिड टर्म को ब्रेक करना, ठीक है। इस प्रकार से इसको ब्रेक कर देना है आपको कि ये जो इसका ब्रेक डाउन होता है वो प्लस माइनस करने पे ये आए, और साइड का जो इनटू होता है वो करने पे आपका ये आ जाए बीच वाला। इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड आपका किया जाता है। मैं थोड़ा स्क्रीन और बिग कर लेता हूँ, उस प्रकार से आपको देखने में आसानी होगी और भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया मिड टर्म स्प्लिट का ही एक रूल होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको बीच वाले पार्ट को तोड़ना होता है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अभी आप सिंपल से समझ लीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो क्या कहना चाहता है, ठीक है। जो दूसरा स्टेप है, मतलब एक जो दूसरा तरीका है वो है कंप्लीटिंग मेथड। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ने को मिलेगा, कंप्लीटिंग मेथड।
ठीक है। कंप्लीटिंग मेथड, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आपके लिए स्मॉल वीडियो बनेगा और उसमें काम की बातें होंगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है। कंप्लीटिंग मेथड क्या होता है, उसमें कोफिशिएंट्स को हम चेक करते हैं, कोफिशिएंट्स के साथ हम उसमें वेरिएबल्स को फिट बैठाते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं वेरिएबल्स के साथ। ठीक है। अभी मैं इसको आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। कंप्लीटिंग मेथड में क्या होता है, आपका एक प्रकार से आपको वेरिएबल्स दे रखे हों, उनको कोफिशिएंट के साथ आपको फिट बैठाने होते हैं, मैचिंग करना होता है और उसका कंप्लीट एक स्क्वायर करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर उनका दिखाना होता है। तो ये आपका कंप्लीटिंग मेथड में आता है। जो आपका थर्ड आता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड आपका एक फार्मूला मेथड होता है, फार्मूला मेथड कह सकते हैं आप, फार्मूला। और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे, तो आपको कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर का फार्मूला आपको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई बाई चांस क्वेश्चन कह देता है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके दिखाओ, तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। आप देखिए फार्मूला मेथड क्या होता है। फार्मूला मेथड में आपका ए बी जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अल्फ़ा और जो बीटा होते हैं, अल्फ़ा बीटा, इनका जो एक इंटू होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी मैं सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए और क्या थ्योरीज चल रही हैं वो याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करवाऊंगा तब तक आपको इंट्रोडक्शन और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन आपका 2a रहता है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये b दिख रहा है, b आपका ये रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से c आपका ये रहेगा, c a आपका इस प्रकार से ये रहेगा। सब वैल्यूज़ को आपको इस पे पुट करके आपको ए बी की जो आपको फार्मूला है पूरा इसको निकालना होता है। ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं एकदम बुक से डिक्टो नहीं पढ़ाता, उसमें अपनी तरह से नोट्स बनाता हूँ पहले, उस प्रकार से आपको पढ़ाने की बेहतरीन तरीके से प्रयास करता हूँ पढ़ाने का। ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग मेथड और फार्मूला मेथड। ये तीनों मेथड्स बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए और इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए। ठीक है। इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए, और इस पे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। ये जैसा कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो। ठीक है। इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप। तो अब आगे की हम बात कर लेते हैं और डिटेल में। ठीक। जैसा कि अब मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स से। जैसा आप अभी निकालोगे ना, नेचर ऑफ रूट्स निकालना भी मैं आपको निकालना बताऊंगा, नेचर ऑफ रूट्स किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है। उसको भी निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स निकालने का भी बहुत आसान तरीका होता है। इसमें आपका डी होता है, डी आपका क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका भी एक फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला बहुत मिलता जुलता है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा याद करने में। b² -4ac आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट था वही आपका यहाँ पे डी का काम करेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का काम यही कर रहा है। b² -4ac इसका आप इसको डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पे डी भी लिख सकते थे अगर ब्रैकेट के अंदर आप लिखना चाहो तो। ठीक है। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट के तौर पे आपका काम करेगा। ठीक। इस प्रकार से जैसा ये पूरा दे रखा है, और भी इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं। पहला केस नंबर 1। ठीक है। केस नंबर 1 आप देखिए, केस नंबर 1 आपका क्या कहता है वो भी आपको समझना है। केस नंबर 1 कहता है आपका, केस 1 क्या कहता है आपका, इसमें देखिए आपका जो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका जो रूट्स होगा रियल, आपका जो रूट्स होगा वो रियल होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। अनइक्वल रूट्स। ठीक। इस प्रकार से मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वीडियो में। तो यहाँ पे वीडियो में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें सॉर्ट आउट कर लिया गया। और जैसा कि आपका केस नंबर 1 था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 से बड़ा है तो आपका जो रूट रहेगा वो रियल और अनइक्वल रहेगा। ये आपका मैं क्वेश्चन करूँगा तब आपको मैं बता पाऊँगा और बेहतरीन तरीके से। मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको वहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन के वीडियोज़ के जो पार्ट्स रहेंगे उनको भी और बताऊँगा। थोड़ा मैं ब्रेक कर लेता हूँ क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से दिखे। जो सेकंड केस है वो किस प्रकार है, सेकंड केस नंबर 2 आपका इस प्रकार से है। आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका छोटा होता है तो इसमें आपका क्या रहेगा, नो रियल रूट्स, इसमें कोई रियल रूट्स नहीं बनते आपके। ठीक है। इसमें कोई रियल रूट नहीं बनते। आप इसमें देखिए केस नंबर 1 में आप इस तरह भी कहीं बुक में लिखा रहता है 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट इस प्रकार भी लिखा रहता है, ठीक है। कई कई बुक्स में लिखा होगा इस प्रकार से, ये भी कह सकते हो, टू डिस्टिंक्ट रूट भी कह सकते हो। केस नंबर जो 3 आपका बनता है, केस 3 आपका कुछ इस प्रकार से बनता है कि जो आपका डी रहता है वो इक्वल होता है 0 से। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, ये आपका रहेगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और कुछ कुछ बुक्स में ये इस प्रकार से भी लिखा रहता है कि 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स भी लिखा रहेगा, तो उसका भी मतलब यही होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका नेचर ऑफ रूट्स का। इसको भी याद करें, ये इसको भी बेहतरीन तरीके से ये तीनों कंसेप्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि इस पूरे ये जो चीज़ मैं आपको बता दूंगा ये आपके लीनियर इक्वेशंस में भी काम देगी, आपको आगे आने वाले और भी जितने वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं सब सॉर्ट आउट कर देगी आपके सॉल्यूशंस को। मतलब आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। ये चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम के केस से आपके कुछ, ये आपके बुक्स में भी डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार सॉल्व होते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ। एक जो थ्योरी है वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड वो है आपकी 2 कंसेक्यूटिव नंबर की, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। मैं सारा नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सारा नोट डाउन कर लिया हूँ, अब मैं आपको जल्दी से जल्दी हर चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस प्रकार से आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता रहेंगी तभी आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, ठीक है। जैसा कि 2 कंसेक्यूटिव वो नंबर आपके कहीं कहीं क्वेश्चंस में आ जाता है वर्ल्ड प्रॉब्लम में, तो उस केस में आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या क्या लेने हैं, एक x लेना है, एक फर्स्ट हो गया, और एक लेना है आपको x+1, ठीक है। अगर आपको यही क्वेश्चन बोल देता है कि 2 कंसेक्यूटिव वोल नंबर, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव तो x+1, अगर 3 कंसेक्यूटिव बोल देगा तो x+1 लेंगे आप और x+2 लेंगे, कुछ इस प्रकार से 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में से बेहतर आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा कि इस तरीके से आपको बताए और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो यहाँ पर देखिए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर आपको शो करना है, 2 इवन नंबर, तो एक हो गया x और एक हो गया x+2, ये 2 इवन का केस हो गया अगर कहीं क्वेश्चन में पूछता है तो, ठीक है। और 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का आपका केस पूछेगा तो x+2 और एक हो गया आपका x+4, ये आपका 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का हो गया। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या अगर पूछेगा तो ऑड नंबर के केस में आपका क्या बनेगा, एक बनेगा x+x+2 ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, x+2, और ऑड में भी सेम रहता है उसी प्रकार से, जैसा इवन वैसा ऑड रहेगा, ठीक है। x+2 x+4, ये नहीं है कि ऑड में अलग रहेगा इवन में अलग, कुछ नेम से डिफरेंट हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। कंसेक्यूटिव के केस में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो सब में वही रहेगा, x+2 x+2 x+4, अगर 3 पूछेगा, अगर ऑड इवन रहेगा तो सब में वही सब चीज़ें रहेंगी। अब मैं 2 रिलेशन आपको बताने वाला हूँ, 2 रिलेशन, एक अप स्ट्रीम का, एक डाउन स्ट्रीम का। कभी कभी केस होता है ना कि रिवर के फ्लो के क्वेश्चंस आते हैं आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम से, रिवर फ्लो के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, रिवर फ्लो के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं रिवर के, उस केस में आपको बताना होता है, ठीक है। उस केस में आपको बताना होता है कि अप स्ट्रीम आपका क्या होता है और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में आप क्या करते हो, जो आपका रहता है स्पीड आप क्या करते हो, स्पीड आप माइनस करते हो, ये ध्यान देना। आप स्पीड आप अप स्ट्रीम में आप क्या करोगे, स्पीड आप माइनस करोगे, x के साथ आप माइनस करोगे, ठीक है, ये होता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आपकी जो स्पीड होगी हमेशा वो प्लस होगी, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। ये बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, कोई आपको नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाएगा तब आपको शायद बता दे। इंट्रोडक्शन में कोई भी इस तरीके से नहीं बताने वाला शुरू में, ठीक है। इस अप स्ट्रीम आपका माइनस होती है किसी भी स्पीड से, और डाउन स्ट्रीम में आपका x प्लस होगा अगर आपका दे रखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एज के रिलेशन से क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक से, एज से। अगर आप देखना, अगर आपका क्वेश्चन कहता है इफ़ क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन के किसी भी वर्ड्स में अगर आपका इस प्रकार से वर्ड आते हैं, मतलब अगो आ जाए, अगो ईयर बोल दे कुछ, ये बोल सकता है, और भी आपका कुछ बोल सकता है, अर्लियर बोल दे, ठीक है, अर्लियर,
ये बोल दिए, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो आपका रहेगा एज वो आपको माइनस करना पड़ेगा। एज आपका क्या होगा, x माइनस वाई होगा। ठीक है, ये याद रखना है, आपको लर्न कर लेना है बेहतरीन तरीके से। अगर क्वेश्चन अगो और अर्लियर बोलता है तो x माइनस वाई होगा। दूसरा चीज़ देखते हैं, इफ़ क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन कहता है, अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन अगर क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड दिख गए तो ठीक है, अगर ओल्डर दिख गया, ठीक है, ओल्डर दिख गया, हाउ दिख गया और हिंस दिख गया आपको, और इस प्रकार से आपको लेटर दिख गया, तो इस प्रकार से आप उसमें क्या करोगे, x प्लस वाई करोगे आप एज में। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इस तरह पूरा कोई आपको नहीं बताने वाला शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में अगो और अर्लियर दिख गया तो आपको माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ओल्डर, हाउ और हिंच लेटर दिख गया तो आपको उस केस में आपको प्लस करना है। रिटेंगल का आप फॉर्मूला जानते ही होगी, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, 2l+b, और रिटेंगल का एरिया होता है पेरीमीटर का, ये एरिया का l इंटू बी, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4a स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर हो गया। तो ये जैसा कि पूरा सेशन था इंट्रोडक्शन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है बेहतरीन तरीके से। आपका एक स्मॉल वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको पूरा सेशन कंप्लीट करवा दिया। आपको मैं एक बार इसका रिसेंट व्यू दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से है। पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, ब्रेकडाउन, कंप्लीटिंग मेथड और आपको फार्मूला मेथड। इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, और फार्मूले के बीच बीच में आपको इंट्रोडक्शन भी मैं बताता रहूँगा क्वेश्चंस के। ठीक है, और इस प्रकार से मैंने नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक फिनिश करवा दिया। जैसा आपका एनसीईआरटी पूछता है, जैसा आपका एनसीईआरटी है उस प्रकार से ही हमारा सिलेबस चल रहा है, क्योंकि बाहर का पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर का कुछ आता नहीं है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपका एनसीईआरटी है। और यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव का, 3 कंसेक्यूटिव का जो रूल था, अप स्ट्रीम का रूल था, डाउन स्ट्रीम का रूल, और जो आपके एज से संबंधित रूल थे, आपके रिटेंगल और स्क्वायर से फॉर्मूले, ये सब मैंने आपको बता दिए। और ये सब का प्रयोग अभी आप देखोगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपके बुक में सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स तक के टॉपिक्स ही दे रखे हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कहने का यहाँ तक के टॉपिक्स आपके दे रखे हैं। यहाँ से टॉपिक्स मैंने आपको बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से करवाए हैं, और इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद आई होगी। अगर आपको बहुत बेहतरीन लगा है वीडियो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है हर तैयारी के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन और एक कंप्लीट बेहतरीन तैयारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको विद्या क्वेश्चन बैंक्स की हर सीरीज़ आपको स्टार्ट कर दी गई है, वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको हिंदी की एक बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी। हिंदी यूपी बोर्ड के संबंधित जितने भी छात्र हैं सबको बेहतरीन तैयारी मिलेगी। और जितने भी आपके मैथ और साइंस के छात्र हैं, चाहे वो CBSE हो, यूपी हो, ICSE बोर्ड के हों, उन सभी को तैयारी यहाँ पर बहुत बेहतरीन मिलेगी क्लास 10th के लिए। ठीक है, जल्दी हम जब क्लास 10th फिनिश हो जाएगा तो हम 9th के भी 1 शॉर्ट्स वीडियोज़ और जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए।